जानिए कोणार्क सूर्यदेव मंदिर का रहस्य। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों की मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब निर्मित है। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदर पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के तामपत्रों से पता चला कि राजा लांगुल नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ईस्वी के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्क संगत नहीं है। लॉ मेकिंग की शिक्षा देती मूर्तियाँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर कामुकता को एक नई परिभाषा देता है। यहाँ बनी मूर्तियों में बड़ी ही खूबसूरती के साथ काम और सेक्स को दर्शाया गया है। यहाँ बनी मूर्तियाँ पूर्ण रूप से यौन सुख का आनंद लेती दिखाई गई है। मजे की बात ये है कि इन मूर्तियों को मंदिर के बाहर तक ही सीमित किया गया है। ऐसा करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि जब भी कोई मंदिर के गर्भगृह में जाए तो वो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों और मोह माया को मंदिर के बाहर ही छोड़ के आए। नृत्य करती सुंदरियों की आत्माएं। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। मंदिर जिसमें पूजा नहीं हुई, आश्चर्य की बात है। एक तरफ जिसे मंदिर कहा जाए, वहीं पूजा ना हो, ये भी किसी अचंभे से कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो आज तक इस मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई और अब तक ये मंदिर एक वर्जिन मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार के पुत्र ने राजा द्वारा उसके पिता के बाद इस निर्माणाधीन मंदिर के अंदर ही आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से इस मंदिर में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिर का रहस्यमय चुंबक। इस मंदिर का एक और प्रमुख आकर्षण यहाँ मौजूद चुंबक है। यहाँ मौजूद चुंबक पर भी कई रहस्य और किंवदंतियां हैं। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबक पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भाई सती हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों की चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नासिक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। काला पहाड़ कोणार्क मंदिर ध्वस्त हुआ। यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में ही ध्वस्त हो गया। यह इमारत वास्तु नियमों के विरुद्ध बनी थी। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर यह वायव्य एवं नैऋत्य कोणों की ओर बढ़ गया है। काला पहाड़ कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया
कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से धरीनौती मेहराब की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। धरीनौती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा और मंदिर की छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाली की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। पौराणिक महत्व। यह मंदिर सूर्यदेव अर्क को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। यह जिस क्षेत्र में स्थित था उसे अर्क क्षेत्र कहा जाता था। पुराणानुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके शाप से कर्ण रोग हो गया था। सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इसका रोग भी अंत किया। आशा करते हैं इस जानिए कोणार्क सूर्यदेव